दरूद बेशुमार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हमेशा की तरह इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबको अपने खुसूसी ज़ुबान में रखते हुए आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे और हम सबको हदायत बख्शे। दोस्तों, आज का जो अमल मुबारक है, आज बीमारी से शिफा रूहानी तौर पे कैसे हासिल की जा सकती है, ठीक है, वो आप जानेंगे। और सबसे जो अच्छी बात है कि भाई जो मतलब आसान मतलब अमलियात तलाश करते हैं जो हजरात, उनके लिए है कि भाई बिल्कुल आसान है। कोई इसमें कोई परहेज़ नहीं है, कोई ऐसी कोई लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं है, ठीक है। अब ये पढ़ाई भी मतलब मज़े की बात है, सिर्फ या सलाम और या अल्लाह, ये अल्लाह ताला के दो सिफाती नाम है। अब कैसे करना है वो मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताऊँ कि जिसको किसी को खुदा न खासा को मर्ज़ है, बीमारी है, ठीक है, तो वो अपना जो भी डॉक्टर से अद्वियात ले रहा है वो लेता रहे, ठीक है। क्योंकि मैं ये आपको कभी भी बताना भूल भी जाऊँ तो आपने ज़हन में रखना है कि कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप डॉक्टर की अद्वियात छोड़ दें, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप बीमार होते हैं या हम बीमार होते हैं तो शिफा अल्लाह ही देता है, ठीक है। वो अब मतलब वो चाहे उस दवाई में आपकी अल्लाह ताला शिफा रख दे, चाहे दुआ में रख दे, यानी कि दुआ से मतलब ये अमल या वज़ाइफ में रख दे, ठीक है। तो आप मतलब दवाई अपनी साथ लें और ये अमल मुबारक साथ करें, क्योंकि रूहानी तौर पे जब हेल्प शामिल हो जाए तो दवाई भी तभी असर बेहतरीन तरीके से करती है, ठीक है। तो अमल मुबारक क्या है भाई, दो तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपके घर में से कोई भी बंदा बावजू हालत में कोशिश करें कोई नमाजी बंदा हो, ठीक है, जिसकी रूहानी पावर थोड़ी अच्छी हो, ठीक है। तो आप मतलब मरीज़ जो है ना, जो मतलब ज़ाहिर बात है छोटी मोटी बीमारी है वो तो वैसे भी आप दवाई लेते हो ठीक होता है, लेकिन ये मतलब ऐसी बीमारी के लिए कह रहा हूँ, या इवन आपका कोई बुखार भी है तो आप चाहते हो कि रूहानी तौर पर थोड़ा सुकून मिले, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह करो, कोई भी बीमारी है तो मरीज़ के सर के पास खड़े हो जाओ, ठीक है। अगर इसमें बंदा जो पढ़ने वाला है वो अगर बावजू हालत में होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बावजू हालत में नहीं हो सकता तो चले, फिर भी चलेगा। उसके सर पे अपना सीधा हाथ रखें, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें या फिर 7 मरतबा पढ़ लें, ठीक है। अब फ़र्ज़ किया आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी करा, अपना सीधा जो सॉरी 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा और अपना सीधा हाथ उसके सर पे रखना है। और उसके बाद आपने सिर्फ 111 मरतबा 111, ठीक है, 111 टाइम्स आपने या सलामू पढ़ना है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और उसके बाद दोबारा जितनी मरतबा शुरू में आपने दुरूद शरीफ पढ़ा हुआ है उतना ही आपने उसको दोबारा पढ़ के फूंक देना है, ठीक है। मैं बिल्कुल शॉर्टली रिपीट कर रहा हूँ कि घर में से कोई भी एक बंदा अपने मतलब बच्चा या मरीज़ या जो भी जिस भी उम्र का है उसके पास खड़ा हो जाए, उसके सर पे अपना सीधा हाथ रखे, वज़ू कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो वज़ू के बगैर भी कर सकता है। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, दरमियान में 111 मरतबा या सलामू, और फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के सर पे हाथ जिधर रखा हुआ है उधर उसके 3 मरतबा फूंक मारे बस। और पूरे अमल के दरमियान ये फील करे, तसव्वुर करे कि भाई ये इस बंदे को ये बीमारी से निजात मिल जाए, ठीक है। और उसी के साथ जो है ना, जो मरीज़ है अगर तो बहुत छोटा है वो सारी बात है, वो क्या पढ़ेगा, लेकिन जो पढ़ने की इस्तात रखता है वो मतलब पढ़ सकता है। तो ये अमल तो घर का कोई और बंदा करेगा ना या सलामों वाला, लेकिन जो मरीज़ है वो ख़ुद जो है ना नमाज ज़ोहर के बाद अगर तो किसी वजह से नमाज ज़ोहर नहीं पढ़ सकता, हालांकि नमाज तो भाई किसी हाल में माफ़ी नहीं है, आप मतलब उठ भी नहीं सकते तो फिर भी लेटे लेटे इवन इशारों से पढ़ने का हुक्म है आखिरी स्टेज पे, ठीक है। तो खैर ये है कि भाई जो मरीज़ है वो रोज़ाना 313 मरतबा नमाज ज़ोहर के बाद जो है ना इसी तरह दुरूद शरीफ पढ़े 3 मरतबा, और फिर 313 टाइम्स या अल्लाह पढ़े बस। और जब भी या अल्लाह पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, तो उसके ज़हन में ये होना चाहिए कि ये अल्लाह ताला मुझे इस मर्ज़ से निजात दे जो ठीक नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर या अल्लाह 313 मरतबा, फिर दुरूद शरीफ, और उसके लिए मरीज़ अपने सीने पे 3 मरतबा फूंक मारेगा। और मरीज़ चाहे तो अपने सामने पानी का एक गिलास रखे और पानी के ऊपर भी 3 मरतबा फूंक मारे और वो पानी को फिर वो दिन में पीता रहे, ठीक है। ये ज़हन में रखना है। मैं थोड़ा सा फ़र्क क्लियर कर दूं कि जो या सलामू है वो मरीज़ ने ख़ुद नहीं पढ़ना, वो या सलामू कोई बंदा घर का दोस्त वगैरह कोई भी है वो उसके सर पे अपना सीधा हाथ रख के पढ़ेगा, ठीक है। और जो या अल्लाह है वो मरीज़ ने ख़ुद पढ़ना है और पढ़ के अपने सीने में फूंक मारना है 3 मरतबा, और साथ पानी पे अगर कर ले वही फूंक, और मतलब एक 3 बार सीने में फूंक मारे और साथ ही पानी में फूंक मार ले,
तो क्या होगा कि भाई वो पानी फिर पिए तो इंशाल्लाह काफ़ी अफाका होगा। अल्लाह ताला का करम से रूहानी तौर पर बहुत शिफा मिलेगी, ज़हनी तौर पर सुकून मिलेगा। ठीक है भाई दोस्तों, आसान सा अमल है, आप करें और फ़ायदा उठाएँ। अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है, बराए मेहरबानी इसको फैलाया करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी अच्छे मैसेज के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।